बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए दाल मसूर की रेसिपी लेकर आया हूँ। दाल मसूर तो आपने काफ़ी तरीक़ों से खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन इस तरीके से ना आपने पहले बनाई होगी और ना ही खाई होगी। यूनिक सी रेसिपी है। तो जिसके लिए हमने लेने हैं 2 बॉइल्ड पोटैटोज़ और इनको हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, 2 लेंगे बॉयल एग्स और इनको भी हम अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको ग्रेट कर लिया है। और ये है कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे इसमें बाइंडिंग के लिए। प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 1 अदद। और खुशबू के लिए ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 टेबलस्पून और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई ग्रीन चिली 2 अदद। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे अनारदाना पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश कर लेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी कर लेना है, ये देखें। और इस तरह करके एक बाउल सा लेना है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इनको प्रेस कर लेना है, ये देखें। और इस तरह करके आपने इसकी टिक्की या कटलेट्स जो भी आप इसको नाम दें तैयार कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने ये तैयार कर लिए हैं। और अब हम इनको साइड पे रख लेंगे। और ये है हमारे पास 1 प्याली दाल मसूर की। और इसको हम मिक्सी के अंदर डाल के इसका पाउडर बना लेंगे, इसके क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके जो क्रम्स हैं इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया है, ये देखें। और अब हमने क्या करना है, 2 बीट किए हुए अंडे लेने हैं और टिक्की को कटलेट्स को पहले अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद दाल से कोटिंग करनी है। और अगर थोड़ी बहुत शेप ख़राब हो जाती है तो आप इसे दोबारा से सेट कर सकते हैं। इस तरह करके आपने कोटिंग कर लेनी है। और कोटिंग करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और इन कटलेट्स को एक एक करके पैन के अंदर ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक एक साइड से कुक करेंगे और उसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। और 2 मिनट तक दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं। तो इसलिए हमने इनको शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो चलें जी, दूसरी साइड से भी फ्राई करने के बाद कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और अब हम करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।